तो बेबी आर यू रेडी? हम दोनों की जब शादी हो गई उसके बाद आपको किसी लड़की से अट्रैक्शन हुई? आपने कुछ छुपाया मेरे से हमारी लड़ाई की ना हो, मैं इसको ये नहीं बताता। बहुत बार छुपाता हूँ। ज्यादा फेमिनिस्ट बननी हो। मैं हूँ फेमिनिस्ट। आई एम अ फेमिनिस्ट एंड यू आर ऑल्सो अ फेमिनिस्ट। हाँ, यस आई एम। आपकी मेरे से शादी हो रखी है, आप ये बताओ, आपको ऐसा लगता है मैं रोती हूँ अपनी बात मनवाने के लिए? इस वीडियो के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, सीरियसली बोल रही हूँ। हाँ तो दोनों साथ में मरेंगे ना। क्यों मरेंगे साथ में? मतलब मेरा इस जन्म में को तो कर ही दिया तुमने बर्बाद, और अब ऊपर जाके भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। हम दोनों बोलते हैं साथ में, ठीक है? हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज कितना गंदा बोला आपने, छी। आवर चैनल ये क्या है? फिर से बोलो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक था। तो आज हम करने जा रहे हैं काफी ज्यादा रिस्की वीडियो, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के हम जवाब देंगे जो कपल्स यूजुअली अवॉइड करते हैं, और इनको तो पता भी नहीं है कि वीडियो है किस टॉपिक पे, क्या क्वेश्चंस है क्या नहीं है। मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस इनको बोला कि भाई आ जाओ और मेरे साथ वीडियो बना लो। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी इस वीडियो के बाद लड़ाई हो जाए, तो कुछ नहीं पता, होप सो कि सब सही जाए। और मैंने तो क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं और मैं अभी से ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। जैसे क्वेश्चंस है सिलेक्ट मैंने करे हैं इस वीडियो के लिए। आज हम दोनों एक दूसरे को एक्सपोज भी करने वाले हैं, तो आपको बहुत सारी अंदर की बातें भी पता लगने वाली है। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट दिस वीडियो। तो जितने भी क्वेश्चंस है मैंने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। हर पार्ट में 4 क्वेश्चंस है। टोटल 16 क्वेश्चंस है। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और सबसे पहला जो सेक्शन है यहाँ पे वो है लिटिल स्पाइसी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्पाइसी होने वाले हैं, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन बोलूंगी और हम दोनों को वो आंसर करने हैं। तो बेबी आर यू रेडी? मतलब हाँ, आई एम रेडी। सबसे पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ट अट्रैक्टेड टू समवन एल्स आफ्टर गेटिंग मैरिड? अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड मतलब इलेबोरेट करो इसको, कैसे अट्रैक्टेड? कैसे? अट्रैक्टेड क्या, जब मतलब हम दोनों की जब शादी हो गई उसके बाद आपको किसी लड़की से अट्रैक्शन हुई? खास खास क्यों रहे हो बेबी, खास क्यों रहे हो, क्या हो गया? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं हुई किसी से। ये हंस के और इतना खास के क्यों जवाब दे रहे हो भाई? दोबारा खास रहे हो, क्या हो गया बेबी? बस काजा आ रहा है मेरे को। क्वेश्चन पूछते ही आ गया, उससे पहले तो आया नहीं था। मेरे को तो कभी अट्रैक्शन हुई नहीं, मतलब तुमसे पहले भी कभी किसी से नहीं हुई मेरे को। सो नाउ मुक्ता, इट्स योर टर्न। आप बताओ, आपको कभी किसी से अट्रैक्शन हुई शादी के बाद? बेबी, अगर मेरा किसी से शादी के बाद अगर आई कांटेक्ट भी हो गया ना किसी लड़के से, तो मैं घर पे आके 10 बार अपनी आंखें धोती हूँ। ये वाला अच्छा था, आगे से मैं भी ये यूज करूंगा। इतनी लड़कियों से जो तुम बात करते हो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है, हु पुट्स मोर एफर्ट्स इनटू दिस रिलेशनशिप? बताओ क्या लगता है तुम्हें? काफी टफ क्वेश्चन है, कौन ज्यादा एफर्ट्स डालता है रिलेशनशिप में? इसमें हम टफ क्या है? तुम्हें अनिरुद्ध, मतलब मेरा ही नाम लेना है, ऑब्वियसली मैं डालता हूँ। हाँ, वैसे दोनों इक्वल तो करते ही है, बट हाँ ज्यादा एफर्ट्स तो यही करते हैं मेरे हिसाब से। ज्यादा मतलब मेरे एफर्ट्स, हिसाब से भी मैं ही करता हूँ। ज्यादा एफर्ट्स यही डालते हैं हमारे रिलेशनशिप में। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट्स वन थिंग अबाउट मी दैट अनॉयज यू बट यू नेवर से? ऐसी कौन सी चीज है मेरी जिससे आप बहुत ज्यादा अनॉय हो जाते हो बट वो आप कभी कहते नहीं हो? तुम्हारी चाइल्डिशनेस कभी कभी मेरे को बहुत इरिटेट कर देती है। जैसे? बहुत बच्चों की तरह बिहेव करना कभी कभी, और दिमाग पे कोई चीज़ हावी हो जाती है तो उस टाइम पे फिर सारे लॉजिक्स को साइड रख देना, गिली टाल बेड पे डालना। ये तो आपके काम है, आप डालती हो मैंने डेली। तो कब से नहीं करा। डेली आप ही डेली डालती हो। क्या डालती हूँ, आपको नहीं? मेकअप के बाद सारा सामान मेकअप बेड तो मैं बेड करती ही पे, नहीं हूँ। जो भी करती हो उसके बाद सारा सामान बेड पे छोड़ के चली जाना। अपने कपड़े जब ऑफिस जाने के लिए देखती हो तो 20 कपड़े बेड पे डाल के चले जाना।
ये भी आपके काम है, ये मेरे काम नहीं है। मेरे तो हैं ही, मैं पर तुम्हारे अगर मैं मेरे से भी कभी ज्यादा कभी है। नहीं, अभी अगर मैं कभी कभी करती भी हूँ ना ये चीजें, तो मैं बिल्कुल अच्छे से रख देती हूँ। और टॉवल तो गीली कब से नहीं डाली मैंने बैग पे, डालती हो तुम। नहीं डाली। मुक्ता अब तुम बताओ, मेरी ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें बहुत एनॉय करती है और तुम बोलती नहीं हो? अगर एक बात हो तो बताओ भी, बहुत सारी बातें हैं यार इनकी जैसे? जो मेरे को बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है, पर मैं बोलती नहीं हूँ। मतलब जैसे कुछ भी चीज लेंगे, जहां से ली वहां पे रखना नहीं है, ऐसी कहीं पे भी पड़ी रहेगी, ठीक है। हाँ, तो और तुमसे शादी इसीलिए करी है कि मैं अपना सामान भी खुद उठा के रखूं। और मतलब जैसे अगर कुछ खा रहे हैं तो हाथ जो है ऐसे ही लगा देना सोफे पे, तो मेरे को ये चीज भी बहुत ही बुरी लगती है कि ऐसे ही कपड़ों पे लगा देना, सोफे पे लगा देना। अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो बाथरूम पूरा ही पैरों से छाप देना, गंदा कर देना। और कभी साफ नहीं करते हैं, बस मैं और मम्मी लगे रहते हैं साफ करने में, सारी चीजें ये गंदी करने में लगे रहते हैं। कम से कम ये होना चाहिए कि अपना सामान जहां से लिया वहां पे रख दो, पूरा ऐसा भंडार फैला देते हैं। ज्यादा फेमिनिस्ट बननी हो? मैं हूँ फेमिनिस्ट, आई एम अ फेमिनिस्ट एंड यू आर ऑल्सो अ फेमिनिस्ट। हाँ, यस आई एम। सो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक आई हैव चेंज्ड सिंस वी गॉट टुगेदर? मतलब जब से हमारी शादी हुई है आप में कोई बदलाव आया है या नहीं? एग्जैक्टली। मुझे तो सोचने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले आप बताओ, फिर अगर मेरे को याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगी। आपको लगता है कोई चीज मेरे में चेंज हुई है जब से हमारी शादी हुई है? सेल्फ केयर करने लग गई हो तुम मेरे को देख के। हाँ, ये तो पॉजिटिव चेंज है। तुम थोड़ी सी पहले के कंपैरेटिवली मैच्योर हुई हो। पहले तुम बहुत ही ज़्यादा बच्ची थी, अब थोड़ी बड़ी बच्ची हो गई हो। थोड़ी बड़ी बच्ची हो गई है। तो पहले बहुत छोटी बच्ची थी। तुम थोड़ी सी फोकस्ड हो पहले के कंपैरेटिवली, बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअल नॉलेज तुम्हारी काफ़ी बढ़ी है हाँ, मेरे शादी के बाद। शादी के बाद। स्पिरिचुअली मैं बहुत ज्यादा Right. कनेक्टेड हुई हूँ। हाँ, सही गलत में अंतर समझने लगी हो। चेंज अपनी मॉरल वैल्यूज के लिए स्टैंड लेने लगी हो। पहले ये किसी को मना नहीं कर पाती थी, चाहे इसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है किसी भी चीज में। हाँ, बट ये अब अपने लिए स्टैंड लेती है और लोगों को रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है इसने। आपके अंदर तो बहुत चेंजेस है। हाँ, मेरे अंदर शादी के बाद बहुत ज्यादा ही चेंजेस है, ड्रास्टिक चेंजेस है। मेरे अंदर बताओ क्या चेंजेस लगते हैं आपको शादी के बाद? आपके अंदर मतलब मेरे मेरे तो सारे पॉजिटिव चेंज लगते हैं मेरे को, बट मेरे को आपका नेगेटिव लगता है कि शादी के बाद ना आप फोकस्ड कम हो गए हो और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। मतलब ये चेंज है आप मेरा में। सेल्फ केयर बहुत कम हो गया है पहले से। हाँ हाँ। मतलब अपनी फिजिक पे, अपने कपड़ों पे, अपनी ध्यान ना देना, ग्रूमिंग पे ग्रूमिंग पे ध्यान ना देना। ध्यान ना देना। हाँ, और उसके बाद मतलब पहले क्या होता था, जब मैं इनसे मिली थी तब इनकी बहुत अच्छी मतलब प्रॉपर डाइट रहती थी। और ये ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ खा रहा है तो एकदम से उसमें आ जाना और खा लेना। ये मतलब बहुत ज्यादा ही अंदर से ही फोकस थे कि भाई इनको नहीं खाना तो ये नहीं खाएंगे, और अगर हेल्दी खाना है तो हेल्दी खाएंगे। अब मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ खा रही हूँ लेके बैठती हूँ तो ये भी खा लेते हैं। मतलब मेरे को ये चीज थोड़ी सी वैसी लगती है आपके अंदर चेंज हुई है कि तुम्हारी अब, नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई सारी। और आपकी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई। आप में नेगेटिव चेंज है शादी के बाद, मेरे में पॉजिटिव चेंज है। ये क्या हो गया? ये होता है। मेरे को मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं लगता शादी के बाद का, मेरे को सारी चीजें पॉजिटिव लगती है। मेरे को आपके अंदर नेगेटिव लगती है चेंजेस। सुधारो अपने नेगेटिव या चेंजेस जो हो रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है, थोड़ा सा ये स्पाइसी वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम दूसरे सेक्शन पे जो है रियल एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, एक एक करके मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन थिंग यू विश आई अंडरस्टूड बेटर अबाउट यू? कौन सी एक चीज है जो आप चाहते हो कि मैं आपकी ज्यादा अच्छे से और बेहतर समझूं? मैं चाहता हूँ कि यार आप ना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा बेटर समझो, कि मेरे ऊपर कितना बर्डन होता है। मैं कहीं बाहर हूँ तो किस रीज़न से हूँ। जो सोशल नेटवर्क है उसे समझो। कई बार मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता, आपको रेस्पॉन्स नहीं कर पाता, या मेरे को कहीं अर्जेंटली जाना होता है और आप उसके बाद आके लड़ती हो और मैं बताता हूँ तब आप सुनती नहीं हो मेरे से कि बता के नहीं गए, ऐसे नहीं गए, वैसे नहीं गए।
तो कई बार ऐसा होता है कि मैं मीटिंग्स में होता हूँ और ये कॉल करती है और मैं कट करता हूँ ना, तो ये उस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब समझती नहीं है उस चीज़ को और बोलती है कि फिर बाद में हमारी लड़ाई होती है। तो आप उस चीज़ को बेटर समझ सकती हो। ये घर से बाहर है, क्या पता किस बंदे के साथ है, कहाँ है, कैसे है, क्या कर रहा है। सो मुक्ता, तुम बताओ ऐसी क्या चीज़ है जो तुम चाहती हो कि मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी समझूं और अभी मैं समझता नहीं हूँ। जो आपने बात बोली सेम मेरे लिए, जो मैं आपकी बेटर समझू उसी पे मैं रिप्लाई करना चाहूंगी कि जब आप कहीं इंपॉर्टेंट एकदम से जाना पड़ता है या फिर आप मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पाते या कुछ भी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक मैसेज कम से कम मेरे को ड्रॉप कर दो। क्योंकि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप मेरे को अनसुना कर रहे हो या फिर आप मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। मतलब जैसे अगर एकदम से भी आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ कि इमरजेंसी होती है, आपको मीटिंग्स में जाना होता है, बट ये तो है ना कि आप भाई जा रहे हो तो आप एक बार मेरे को बस थोड़ा सा मैसेज कर दो। कितना ही टाइम लगना है उसमें, 10-15 सेकंड लगने हैं मैसेज करने में। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी के लिए सामने वाला इंपॉर्टेंट है तो इतना तो वो कर ही सकता है। तो ये तो मैं चाहती हूँ कि आप चलो, आई विल कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई हर्ट यू इवन अनइंटेंशनली? लास्ट टाइम यू हर्ट मी, आपने मेरे को हर्ट करा कब करा लास्ट टाइम? अभी थोड़े दिन पहले, आपको याद है जब हमारी लड़ाई हुई थी, जब मेरे को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, मैं रो रही थी, हाँ, तब जब आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो तब मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ था। अब आप बताओ लास्ट टाइम आप किस बात से मेरे एकदम लास्ट टू, मैं तो डेली हर्ट होता हूँ बट लास्ट टू लास्ट वाला बताऊँ? हम्म लास्ट टाइम यार हम जब गाड़ी में जा रहे थे ना, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहा था अपनी बिजनेस रिलेटेड, मैं आपसे शेयर कर रहा था और आप फ़ोन में लगी हुई थी और यू आर इग्नोरिंग मी। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था और हर्ट भी हुआ था कि पहले तुम बोलती हो कि तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो, पहले इस बातों पे लड़ती हो और जब बताता हूँ तो पूरा इग्नोर करती हो। नहीं बेबी, वो इग्नोर नहीं करा था, अरे आपको भी अब तो पता है। नहीं, आपने उस टाइम इग्नोर ही करा था। नहीं करा था इग्नोर, आपको भी इग्नोर ही तो करा पता है था। कि मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं फोन में आप में काम ही दिमाग कर। ही कम है। मैंने इग्नोर नहीं करा था, आपको पता है मैं फोन में काम कर रही थी उस टाइम, और मैंने शायद आपको बोला भी था। तो जब हम आउटिंग के लिए निकले हुए हैं तभी तुम्हें फोन उठाना जरूरी है? अरे बेबी, आपको काम पता ही है करना है। मेरा स्केड्यूल कितना हेक्टिक होता है। हाँ, छोड़ो अब इस बात को। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू फील फुली हर्ट व्हेन वी आर्ग्यू? जब हम लड़ाई करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आपकी पूरी जो आप कहना चाहते हो वो सुन रही हूँ या सुनती हूँ? नेवर, कभी नहीं। मेरे आप को बताओ, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ? नहीं। मैं इस बात सुनता पे भी तो नहीं। इस बात पे तो मैं बहुत लड़ाई करती हूँ कि तुम मेरी बात एक्नॉलेज नहीं करते हो। हमेशा मेरी इसी बात पे लड़ाई होती है कि मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन के एक्नॉलेज कर लो, तो वो तो है, नहीं सुनते, ये कभी भी मेरी साइड की नहीं सुनते। तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट समथिंग यू मिस अबाउट आवर अर्ली डेज? हाँ, मतलब एक होता है ना कि जब तुम रिलेशनशिप से शादी में आ जाते हो और जब तुम्हें साथ रहते रहते बहुत टाइम हो जाता है, तो पहले ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब साथ रह नहीं रहे होते। पहले ज्यादा होता है कि भाई जल्दी से मिले, हाँ तुम नीचे आ जाओ, ठीक है मैं नीचे आ रही हूँ, और आप नीचे आ जाओ, मैं नीचे खड़ी हूँ करके। तो मतलब वो वाली जो थोड़ी सी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग थी। शादी जब हो जाती है तो तब वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट फिर मेरे को ऐसा भी लगता है कि वो चीज नॉर्मल है, क्योंकि तब रिलेशनशिप में थे, फिर शादी के बाद रियल लाइफ में क्लोज आते हैं। रिलेशनशिप में रियल लाइफ में क्लोज नहीं होते, मतलब रियल प्रॉब्लम्स में एक दूसरे की। तो वो नॉर्मल है, बट हाँ मैं कभी कभी मिस करती हूँ उस चीज को। तो बेबी आप बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप मिस करते हो हमारी शादी से पहले की, जब हम रिलेशनशिप में थे, जो अब नहीं होती है? अपने बारे में हमारी चीजें कुछ। हमारी साथ की चीजें, तो मैंने वही बोला ना कि हमारी साथ की चीजें, एक्साइटमेंट है वो। तो आप बताओ कौन सी हमारी चीज है जो आप मिस करते हो? मैं तो ऐसा कुछ भी मिस नहीं करता मुक्ता। कुछ भी मिस नहीं करते? ऐसी कोई चीज ही नहीं है, मतलब पहले जो हमारे बीच में चेंज क्या हुआ है? अभी भी हम हाँ वैसे ये भी गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड की तरह ही रहते हैं, आई थिंक। हाँ मतलब तो मेरे यार को कुछ तो ऐसा लगता ही नहीं है। मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि हमारी शादी हुई नहीं है, हम मतलब हाँ, गर्लफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड ही है। तो इतना ज्यादा जो कुछ मन मिस करता है वो कर रहे हैं, जहां मन करता है वहां जा रहे हैं। हाँ, तो आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं नहीं, है? मेरे हाँ, को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ठीक है। सो गाइज, आ गए हैं हम हमारे तीसरे सेक्शन पे, ऑकवर्ड बट इंटरेस्टिंग। इसका पहला क्वेश्चन होने वाला है, डू यू फील वी स्पेंड एनफ क्वालिटी टाइम टुगेदर? नो।
आई डोंट थिंक सो। आपको ऐसा लगता है हम इनफ क्वालिटी टाइम साथ नो, में? आई ऑल्सो डोंट थिंक सो। दूसरा क्वेश्चन है इस सेक्शन का, अब मैं आपसे पूछती हूँ, हैव यू एवर हिडन समथिंग फ्रॉम मी टू अवॉइड अ फाइट? आपने कुछ छुपाया मेरे से, हमारी लड़ाई की ना हो, मैं इसको ये नहीं बताता? बहुत बार छुपाता हूँ। अब आप बताओ, आपने ऐसा कुछ है जो मेरे से छुपाया हो? हाँ छुपाया तो है यार, मतलब होता है ना कि लड़ाई ना हो, कि सामने वाला अभी मूड में नहीं है कुछ भी, तो उस टाइम पे ये है कि मतलब हाँ छुपाते हैं। एक्सपोज हो रहे हैं दोनों के दोनों। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट्स वन हैबिट ऑफ माइन यू विश वुड डिसअपीयर? ऐसी चीज जो आपकी गायब हो जाए? हाँ, मैं एक चीज जो चाहूंगी आपकी गायब हो जाए, जो डिपेंडेंसी है आपकी। किस चीज पे डिपेंडेंसी? अब मतलब जैसे अपने कपड़े इधर उधर ही फेंक देना, फिर उसके बाद मम्मी से मांगना कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, और फिर उसके बाद अपने सॉक्स ऐसे ही कि पता नहीं है कहाँ पे है। तो मैं आपकी ये चीज तो चाहूंगी कि आपके अंदर से डिसअपियर हो जाए, डिपेंडेंसी वाली, कि आप अपनी चीजों का आपको होश रहे कि कहाँ पे है, अपने कपड़ों का, अपने लोअर का, टी शर्ट का, सॉक्स का, जूतों का। तो ये तो मैं चाहूंगी कि डिसअपियर हो जाए और आप थोड़े से इस चीज में हो इंडिपेंडेंट। मेरी बताओ कौन सी चीज है आप जो चाहते हो कि वो गायब हो जाए? स्लीप पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन। जैसे तुम, इसका क्या सीन है गाइस, इसको लगता है कि यार आज संडे है ना, तो आज मैं 10 बजे तक ही सोऊंगी। और यूजुअली मतलब ये पहले से ही माइंड सेट करके चलती है कि आज संडे है तो 10 बजे तक सोना है या 11 बजे तक सोना है। कि आप जब भी सो रहे हो ना, तो एक पैटर्न बनाओ। अगर 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठना है। उसमें संडे या सैटरडे कुछ मैटर नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से। सेकंड थिंग मैं चाहता हूँ कि आपकी अच्छा, एक ही बतानी थी क्या? कोई बात नहीं, अब जब बता रहे हो तो बता दो दूसरी चीजें। सेकंड थिंग मैं चाहता हूँ, आप चीज़ों को अनसुनी बहुत करती हो। अनसुनी लाइक के कोई कुछ बोलता रहे, आप इग्नोर कर देती हो। तो मैं चाहता हूँ ये भी गायब हो जाए, क्योंकि इससे नेक्स्ट पर्सन बहुत डिसरेस्पेक्टफुल फील करता है। ओके, नोटेड। हाँ। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, जो मेरे को लगता है कि अब तो हमारी लड़ाई पक्का ही हो जाएगी, डू यू थिंक वी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड समटाइम्स? हाँ, मेरे को लगता है कि तुमने मेरे को ग्रांटेड ले रखा है। ग्रांडेड ले रखा है? आपको ऐसा लगता है मैं आपको फॉर ग्रांटेड लेती हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आपको फॉर ग्रांटेड लेता हूँ? कभी कभी, काफी ज्यादा कभी कभी। सबसे ज्यादा वो वाली बात कि जब मैं रो रही थी और तब आपने बोला कि उधर जाके रो। तो तुम बिना बात के रो रही थी ना मुक्ता? मैं बिना बात के भी रो रही थी, बट अगर किसी के आंखों से आंसू आ रहे हैं तो वो समझो कि वो बहुत ज्यादा डीपली हर्ट है। कोई ऐसे नहीं, ही नहीं। लड़कियों के लिए बेसिक होता है वो, उनके उनका टैलेंट होता है, हाँ वो तो कभी भी रो सकती हैं बिना नहीं, रीजन के। ये तो आपने माइंडसेट बना रखा है। माइंड सेट नहीं बना रखा, नहीं, ये रियलिटी है, अभी जो मैंने देखा पहले है। पहले वाला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था ना कि कौन सी चीज डिसअपियर हो जाए, ये वाली भी अपनी डिसअपियर कर लो अपना ये माइंडसेट। लड़कियां ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसे ही हाँ, रोती हैं। लड़कियां ऐसे ही रोती हैं, नहीं, अपने ऐसी नहीं रोती। अपने काम से रो लेती हैं वो। जब उन्हें काम होता है ना, जब उन्हें कोई भी बात मनवानी होती है, जब उनका कोई हथकंडा यूज नहीं होता है ना, तो वो रोने लगती है। ऐसा कुछ है? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे को रोती ऐसा हूँ? पता है, ऐसा कुछ है नहीं, मेरे को पता है ये चीज। ऐसे कैसे पता है? अच्छा, आपको मेरा लगता है कि मैं मेरे को रो। सबका लगता है। अच्छा, सारी आपको ये सारी बताओ, औरत जात आपकी एक समान। आपकी मेरे से शादी हो रखी है, आप ये बताओ, आपको ऐसा लगता है मैं रोती हूँ अपनी बात मनवाने के लिए? आपको ऐसा लगता है सीरियसली? नहीं, आप रोती हो, आप ना इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हो, आप अपना अपना सोच के रो लेती हो। आप कभी ये नहीं सोचती कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो फिर आप उससे सोचोगी तो आपको रोना ही नहीं आएगा। अरे ठीक है, चलो मैं नहीं समझती हूँ, कभी कभी लड़ाई ऐसी हो गई, कभी कभी मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया अपने बारे में, मैं रो गई, फिर भी सामने हाँ, तो वाला। इससे पहले का मेरा एक्सपीरियंस ये भी है ना, कि जब जब तुम्हें मनाता हूँ ना रोते टाइम, तो तुम और ज्यादा मुंह फाड़ के रोती हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसे रो रो चुप ही मत कराओ, खुद ही चुप हो जाएगी। ये एक होता है, जैसे छोटे बच्चे को जितना आप पुचकारोगे ना, वो उतना ही ज्यादा रोएगा। तो इसलिए ना, उसे जो पेरेंट्स पुचकारते नहीं है ना अपने बच्चों को, तो उनका बच्चा खुद ही रोना ही बंद कर देता है फिर, क्योंकि उसे लगता है कि भाई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो फिर वो रोना ही बंद कर देता है। तो मैं चाहता हूँ मेरी बेबी रोए ना। कितना बढ़िया मैन्युपुलेट करा है भाई, कितना अच्छा मैन्युपुलेट करा है। मैं तो यही चाहता हूँ बेबी, मैं अब आपको तुम लाइफ टाइम रोते हुए देखना नहीं चाहता ना, इसलिए मैंने एक बार आपको रोते हुए देख लिया। वाह वाह शैम्पी वाह।
तुम बचोगे नहीं भाई, तुम बचोगे नहीं। इस वीडियो के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, सीरियसली बोल रही हाँ हूँ, ठीक मैं है। तुमसे बात नहीं अब करूंगी। मैं तो खुद कर लूंगा जबरदस्ती। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। ये सेक्शन होता है खत्म और हम आ चुके हैं अपनी लड़ाई के जोन में। अब हमारी होने वाली है लड़ाई। उससे पहले लड़ाई हो और हावी हो जाए बातें, ये वीडियो खत्म करते हैं अपने लास्ट सेक्शन से। लास्ट सेक्शन है इमोशनल एंड डीप। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ वी वर नॉट टुगेदर व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर वुड यू चूज? अगर आपको मैं मिली ही नहीं होती तो आप कैसा पार्टनर चूज करते? जो भाग्य में लिखा होता है ना, इंसान को खाली उतना ही मिलता है। और मेरे भाग्य में बहुत अच्छा लिखा हुआ था, इसलिए मेरे को तुम मिली हो। जितना मैं इमेजिन कर सकता था ना कि यार मेरी वाइफ ऐसी हो और मेरी प्रायोरिटीज को समझे, ऐसे है वैसे है, बट श्री कृष्ण ने मेरे को उससे भी बेटर दिया। इसे बोलते हैं ना कि मतलब जो तुम्हें मिल गया या जिसके लिए आप रो रहे थे, क्या पता भगवान ने उससे बेटर सोच रखा हो, तो शी इज बेटर। तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं मिलता तो तुम कैसा पार्टनर चूज करती? मैंने तो पहले ही बोला हुआ है कि यू आर माई ड्रीम मैन। मैंने तो लव स्टोरी की वीडियो में बोला हुआ है, मैं जैसा पार्टनर सोचती थी कि मेरे को मिले, उससे भी बहुत 100 गुना मेरे को मिल रखा है। तो मतलब जो मेरा ड्रीम मैन का जो वो था ना, एक वो आप ही हो। तो मैं आपके जैसा ही पार्टनर चाहती थी हमेशा से। वाओ। मुक्ता, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू फील मोस्ट लव्ड अबाउट मी? आपकी मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज, जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, वैसे तो सब कुछ ही अच्छा है मेरे अंदर, बट सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है तुम्हें? जो मेरे को सबसे ज्यादा ही पसंद है वो ये है कि इक्वालिटी। बाकी लड़कों का आप अगर आप देखोगे तो वो ये होता है कि मर्द ज्यादा और लड़कियों को थोड़ा सा नीचे दबा के रखना। मैं तो आपको अपने सिर पे बैठा के भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपनी यूट्यूब पेमेंट दे देना इस महीने की। जो भी आपकी पेमेंट आएगी ना, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बस, है ना? मतलब मैंने ना दूसरे लड़कों में ये देखा है कि क्या होता है कि वो ज्यादा मर्द मर्द और बॉयज बॉयज और गर्ल्स गर्ल्स, लड़कियां तो लड़कियां ही हैं और हम ज्यादा ऊंचे हैं और लड़कियां ऐसे चलनी चाहिए वैसे चलनी चाहिए, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आदत इनके अंदर नहीं है। मुझे ये सबसे अच्छी, और मतलब भगवान ने कैसे ही मेरे को इनसे मिलाया है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब बहुत ही ज्यादा ये खुले विचारों वाले हैं। जैसे ये कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं या फिर ना मैं ऑफिस में हूँ, ये कहीं चले गए, ठीक है, अपने लिए कुछ चीज लेने, तो हमेशा ऐसा होता है कि मुक्ता मुझे तुम्हारे लिए ये यहाँ पे पसंद आ गया है, तो तुम्हारे लिए भी मैं ले रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हम इनको ग्लासेस चाहिए थे, ठीक है, 0 पावर वाले ग्लासेस इनको चाहिए थे। तो ये मेरे को भी लगे थे कि मुक्ता तुम भी चलो, मैं तुम्हारे लिए भी लूंगा, हम दोनों साथ लेंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा इक्वालिटी होती है, बहुत ज्यादा इक्वल रखते हैं मेरे को। इक्वल क्या, अपने से ज्यादा ही रखते हैं मेरे को। मतलब जैसे होता है ना कि सर पे चढ़ा के रखना, वो मेरे को लगता है कि हाँ ये है, कि ये मेरे को सर पे चढ़ा के ही रखते हैं। तो मेरे को ये चीज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे को इस चीज से बहुत ज्यादा प्यार है इनकी, कि कभी भी मेरे को ना ये ना नीचे नहीं फील होने देते। मतलब जैसे कभी होता भी है ना कि रिश्तेदारों में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो वहां के रीति रिवाज अलग है और वहां पे लोगों की सोच अलग है, तो वो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा टोका टाकी, तो उसमें भी ये बोलते हैं एकदम कि भाई मेरी बीवी को मत बोलो कुछ, वो जैसे रहना चाहती है वो वैसे ही रहेगी। तो मतलब ये चीज इनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये किसी के भी आगे मेरे को लेग डाउन नहीं करते, ना मेरे को ऐसा फील होने देते कि मैं ऐसे हूँ। तो ये चीज मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगती है। अब आप बताओ मेरी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? मेरे को आपकी जो काम को लेके सिंसियरिटी और जो फोकस है ना, वो आज की डेट में तुम मेरे को इंस्पायर करती हो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार पहले, मतलब मेरे को अपना 10 साल पुराना अनिरुद्ध मेरे को तुम में दिखता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं उस टाइम 15-15 16-16 घंटे नॉन स्टॉप मेहनत कर लेता था, फोकस रह लेता था चीज़ों को लेकर के, या जो सोचता था वो अचीव कर लेता था। अब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मेरे को वही वाइब आती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं उतना क्यों नहीं कर पाता, और मैं अपनी वाइफ से क्यों नहीं सीख रहा हूँ ये चीज़ें। तो मॉरल वैल्यूज़ को भी आप मेरी बहुत प्रायोरिटीज़ देती हो। जैसे आपको पता है जो चीज़ें मेरे को नहीं पसंद, या कभी मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को टोकना नहीं, और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि हाँ यार ये बंदा ऐसा है, इसको बाद में ये खुद ही समझ जाएगा। तो वो सब चीज़ों की मैं बहुत वो करता हूँ कि हाँ ये चीज़ तुम में बहुत अच्छी है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डू यू फील मोस्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मी? कब आपको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है? कब मतलब ऐसा हो जाता है, या फिर मेरी तरफ से ऐसी मैं हरकत कर देती हूँ? जब तुम
मेरी चीज़ों को नहीं समझती हो। जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ और आप नहीं समझ रही हो, और उसके बाद अगर मैं किसी चीज़ को आपको मना कर रहा हूँ और फिर आप नहीं मानी हो, और वो मेरे को पता है कि आप ही के लिए बेटर है और मैं आप ही के फेवर में सोच रहा हूँ, अच्छा अच्छा। और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रही हो, और बाद में आज तक हमेशा ऐसा हुआ है, मतलब 50 नहीं 100 बार कम से कम, कि मैंने इसे कुछ समझाया है और इसने वो चीज़ को इग्नोर करके जब उस काम को करा है तो बाद में इसे बहुत रिग्रेट हुआ है, इवन तुम रोई भी हो कई बार। हाँ हुआ है काफी बार हुआ हाँ, है। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार, मतलब मैं बहुत ना पैम्पर करके रखता हूँ इसे छोटे बच्चे की तरह, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे पे कुछ वो नहीं आना चाहिए, मतलब कोई बुरी चीज इसके साथ ना हो। और जब तुम मेरे को मेरी सर्जरी के बाद छोड़ के चली गई थी, सो गाइज मेरी जब चेस्ट की सर्जरी हुई थी तो मेरे यहाँ पे कंप्रेशन टी शर्ट लगी हुई थी, इसको एक डॉग दिखा और मैं चलने फिरने की कंडीशन में भी नहीं था, सर्जरी हो के जस्ट कैब से आया था घर पे, और बहुत मेरा ब्लड लॉस हुआ था उस टाइम पे, वैसे हुआ था, और इसको एक डॉग दिखा और उसको कोई शायद प्रॉब्लम थी, तो ये मेरे को छोड़ के उसका ट्रीटमेंट करने चली गई एट द सेम टाइम, और वो बहुत वर्स्ट कंडीशन थी मेरी। मैं हॉस्पिटल से अपनी पूरी चीरा फाड़ी करवा के आया हुआ हूँ, मेरा इतना ब्लड लॉस हुआ है, मेरे से चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हुआ जा रहा, और ये उस टाइम पे मेरे को ऐसे ही छोड़ के चली गई कुत्ते की सेवा करने। उस चीज़ के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई मैं इसके साथ ज़िंदगी कैसे काटूंगा। तो मुक्ता, आपको ऐसा कब लगा कि आप बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रही हो? मेरे को तब लगता है बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी हुई नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सिंगल सिंगल ही खेल रहे हो। जब तुम में मतलब एकदम से कहीं जाना होता है या तुम फिर चले ही जाते हो और मेरे को एंड तक पता ही नहीं होता, और मैं जैसे उस दिन हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, जब मैं आपकी शॉप के बाहर आई थी और आपकी शॉप बंद थी ऑफिस के बाद, तो मैंने आपको कॉल करा था कि बेबी कहाँ पे हो। अभी आपने 4-5 दिन पहले। हाँ, तो आपने बोला था कि मैं वहां तक चला गया हूँ। फिर मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब आप चले गए हो, आपने बताया भी नहीं, उसके ऊपर से मैं पूछ भी रही थी तो आप बोल रहे थे नहीं मैं बाद में बताऊंगा, घर आके बात करूंगा। तो मतलब मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही। तो गाइज आ चुके हैं हम अपने व्लॉग के एंड पे, और हम आ चुके हैं अपने फोर्थ सेक्शन के फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। और अब मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी जिसका हम दोनों जवाब देंगे। सो अनिरुद्ध मिश्रा, व्हाट डू यू थिंक कीप्स आवर रिलेशनशिप स्ट्रांग? आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है जो हमारे रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग रखती है? ट्रस्ट। मेरे को तुम पे पूरा विश्वास है कि हाँ, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे लाइफ में अच्छा। और आई थिंक कि तुम्हें भी शायद हाँ, वही मेरे होगा। को भी ऐसे ही लगता है। मतलब सबसे ज्यादा चीज जो हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखती है वो यही है, मतलब ट्रस्ट बहुत है हम दोनों को एक दूसरे पे, चाहे वो किसी भी चीज में हो, किसी भी उसमें चाहे हो, वो मतलब करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिनेंशियल उसको लेकर हो। हाँ। सो गाइज हो चुका है हमारा व्लॉग यहाँ पे खत्म, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ये थोड़ा सा व्लॉग इमोशनल भी हो गया, डीप भी चला गया काफी, काफी ज्यादा हम दोनों एक्सपोज भी हो गए। अभी तुम्हें इस व्लॉग के बाद बताऊंगी। तुम्हें भी बताऊंगा मैं। मेरे को वो याद दिला दिया ना, मेरे को छोड़ के भागी थी मेरी सर्जरी के बाद, अरे यार तुमने भी यार वो when I needed you the most यार and ये you left me on that time, ऑन दैट टाइम नहीं होता, एट दैट टाइम होता है। at that time, whatever the thing is। यार तुमने ऑलरेडी वो 4 महीने तक गा दिया है। हाँ, तो अब मैं तो 4 साल भी गाऊंगा, 40 साल तक गाऊंगा। 40 यहाँ साल चोट लगी है मुक्ता, यहाँ। 40 साल में जिंदा रहूंगी जो 40 साल तक गाते रहोगे? अरे बेबी, अब तो 100 साल जिंदा रहोगी मेरे बिना। मेरे बिना? कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे बिना क्यों जिंदा रहूंगी मैं? यार मेरे को 100 साल नहीं जीना यार। तो मैं भी नहीं जीऊंगी ना फिर 100 साल। यार कलयुग में 100 साल जीना ना एक अभिशाप की तरह होता है मुक्ता। हाँ, तो दोनों साथ में मरेंगे ना। क्यों मरेंगे साथ में? मतलब मेरा इस जन्म में को तो कर ही दिया तुमने बर्बाद, और अब ऊपर जाके भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। सो गाइस हो चुका है हमारा व्लॉग यहाँ पे खत्म। हमें ये व्लॉग करने में मजा आया, मजा आया। मेरे को तो बहुत मजा आया। मेरे को भी मतलब ठीक लगा, थोड़ा डिफरेंट व्लॉग था। क्वेश्चंस इतने सारे इंटरेस्टिंग वगैरह थे जो हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी इन सारे क्वेश्चंस की। काफी अच्छा था,
व्लॉग है। और कोई रिकमेंडेशन आपकी है और कोई व्लॉग आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बता देना हमें। और बाकी बाकी टाटा बाय बाय सी यू। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस।